तो जी यहाँ पे हो चुकी है नेक्स्ट मॉर्निंग और बज चुके हैं लगभग 6:30 पौने 7। टाइम एग्जैक्ट मैंने अभी देखा नहीं, बस हम लोग उठ गए थे और रूम से रेडी वेडी होके आ गए। मेरा ना जुकाम और ज़्यादा बढ़ गई है रात में, गला नाक सब कुछ फेस वेस सब आप लोगों को पता चल ही रहा होगा। तो बस जाने की तैयारी है। रूम छोड़ दिया है, गाड़ी में सामान लोड कर दिया है और रास्ते में ही चाय वाय पियेंगे और बस यही सब है। और रात का भी ज़्यादा कुछ मैं वीडियो बना नहीं पाई, बस वही जब नीचे चाय पीने गए थे उसके बाद आशु तो रूम में आ गई थी तो मेरा फ़ोन उसके पास था और हम लोगों ने ज़्यादा कुछ खाया नहीं, फ्राइड राइस ही ऑर्डर किया था, वही खाया और रूम में ही पड़े रहे, बाहर भी कहीं गए नहीं क्योंकि हम नेक्स्ट डे निकलना ही था। और विपिन ने यहाँ पे होटल के सिक्योरिटी गार्ड को कहा था कि हमारी गाड़ी क्लीन कर देंगे, तो भैया बस वही कर रहे हैं। यहाँ पे भैया गाड़ी साफ़ करें, बाहर से बहुत गंदी हो गई थी और अंदर से घर से ही थोड़ा कर लिया था इन लोगों ने एक दिन पहले, पर फिर भी थोड़ा गंदी तो है, अब पुणे जाके ही करवाएंगे। आशु इधर वॉक कर रही है और इधर हो चुका है सनराइज़। और होटल भी वही है, होटल लवासा, जिसमें जाते टाइम सतना जब जा रहे थे ना तो जिसमें स्टे किए थे वही होटल है। तो जी यहाँ पे हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं, ऑल सेट, बस निकल रहे हैं नागपुर से पुणे के लिए। तो जी यहाँ पे आए हुए हैं पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलाने के लिए, विपिन खड़े हुए हैं बाहर, पेट्रोल फिल कराएंगे क्योंकि समृद्धि एक्सप्रेस वे में चलना है तो नॉन स्टॉप चलना रहेगा। तो वही सोच रहे हैं यहाँ से फिल करा लेते हैं, आगे चल के कुछ चाय वाय पी लेते हैं, फिर तो यहाँ से समृद्धि एक्सप्रेस वे लग जाएगा। और उस लौटते टाइम ना एक रेस्टोरेंट में रुके थे, वहाँ पे उस बहुत ही ज़्यादा गंदा एक्सपीरियंस था उस रेस्टोरेंट के साथ, इसलिए सोच रहे हैं जितना पॉसिबल हो सकेगा तो नॉन स्टॉप ही चलेंगे, रुकने का ट्राई नहीं करेंगे। पहला एक्सपीरियंस गलत हो गया शायद, इसलिए ज़रूरत पड़ी तो रुक भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो बस यहाँ पे रुके हुए हैं पेट्रोल पंप में, पेट्रोल फिल करा रहे हैं, पीछे विपिन खड़े हैं और बस निकलेंगे फिर यहाँ से। आशु की बेडिंग भी यहाँ पे सेट है, बेड वेड लगा के रेडी है, वो सो जाएगी मन करेगा तो। मन कर रहा है आशु सोने का? हाँ, थोड़ी देर में सो जाना थोड़ी देर में। अच्छा जी, कोल्ड हो जाता है ना तो बहुत ही बुरा लगता है, ऊपर से ट्रैवल करना हो, घर हो या ट्रैवल, कोल्ड हो तो बहुत ही दिक्कत लगती है मुझे भी। अभी देखो अभी कितने दिन चलेगा, कल से स्टार्ट हुआ है, कल नहीं परसों से स्टार्ट है, तो आज कल और आज तो बहुत ही प्रॉब्लम हुई है। अब देखते हैं, पुणे जाके घर जाके काम भी करना रहेगा सब कुछ, मतलब इतने दिन से बंद था, हफ्ते भर से घर, और कपड़े वगैरह भी है साथ में, वो भी धोने पड़ेंगे, तो बस लगेंगे फिर घर पहुँच के। बैठी रहती है ना तो वो लगा लिया करो बेल्ट। लगा हुआ है। तो जी हम अभी यहाँ पे रुके थे एक्सप्रेस वे में ही, बाबा दा ढाबा में। यहाँ पे चाय पी हम लोगों ने और पोहा लिया, समोसा लिया, और अभी आकर गाड़ी में बैठ गए। बाहर बहुत शोर था तो उधर वीडियो नहीं बनाया मैंने, तो सोचा यहीं से आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो बस जी थोड़ा थोड़ा कुछ खा के और अब निकलेंगे, यहाँ से निकल ही रहे हैं और बस फिर आगे की जर्नी करेंगे। तो जी यहाँ पे लेके आए थे घर से एक ऑरेंज, तो आशु को दे रही है उसको क्लीन करके, और रुके हुए एक पेट्रोल पंप में विपिन ने कहा थोड़ा पैर वैर सीधा कर लेते हैं और कुछ चाय वाय पी लेते हैं। मेरा मन तो नहीं है पीने का, कहीं अच्छी मिली तो पी लूँगी, पहले तो पेट्रोल फिल करा दे और इसको ऑरेंज दे दे। अभी मैं गाड़ी में ही बैठी हूँ, थोड़ी देर में ही उतरूँगी मैं भी। और ये आशु ना कुछ भी खाने पीने से मना ही करती है। चलो बेटा ये लो खाओ, ऑरेंज खाओ। तो यहाँ पे बन चुके हैं 7:45 और हम लोग रुके हैं अभी सिन्नर इंटरचेंज के पास, मतलब समृद्धि एक्सप्रेस वे छोड़ दिया है हम लोगों ने, और कुछ खाने के लिए रुके हैं, मतलब लंच जैसा ही करने के लिए, लंच करने के लिए पूर्वरी ढाबा है, तो बस वहाँ रुके हैं। ऑर्डर दिया है खाने का, बस वो प्रिपेयर कर रहे हैं, तब तक हम लोग वेट कर रहे हैं। और मेरी जुकाम की वजह से तो हालत ख़राब हो रखी है, आवाज़ भी, फेस भी, सब कुछ। और बाहर गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, स्ट्रीम देखिए आप, अंदर है तो फिर भी पता नहीं चलता, गाड़ी में पता नहीं चलता।
पर गर्मी बहुत ज़्यादा है। और इधर ये दोनों डिस्कस कर रहे हैं कुछ तो। तो जी यहाँ पे आ चुका है हमारा पनीर बटर मसाला और तंदूरी रोटी। तंदूरी रोटी तो है बट ये मुझे मैदे की रोटी लग रही है। इधर आ चुका है हमारा राइस और दाल तड़का। तो जी यहाँ पे लंच कर लिए हैं। लंच ठीक ठाक ही था उसके यहाँ। प्योर वेज रेस्टोरेंट था, होटल ढाबा जैसा था। ठीक ही था, थोड़ा फीका फीका था बट ठीक है, हम लोगों ने खा लिया। गर्मी में वैसे भी इतना खाया नहीं जाता है। अब बस निकलेंगे आगे की जर्नी के लिए, पुणे पहुँचेंगे, फिर आप लोगों को मिलते हैं घर पहुँच के। तो जी यहाँ पे हम लोग सिन्नर ही है, लिखा तो नहीं कहीं कुछ और, वहीं जहाँ से हम लोग लंच करके निकले थे। आप लोग देखिए कितना लंबा जाम लगा हुआ है और 20 मिनट से तो हम लोग खुद यहाँ पे खड़े हुए हैं। बिल्कुल भी गाड़ियाँ हिल नहीं रही हैं, एक एक इंच करके अभी हिल रही हैं और पता नहीं है कहाँ तक ये जाम लगा हुआ है। आगे क्या चल रहा है कुछ पता भी नहीं चल पा रहा है, किस वजह से जाम लगा हुआ है। देखिए रोड पे की भी बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है, अगल बगल इतने भारी व्हीकल चल रहे हैं। देखिए कुछ ऐसी हालत है, ये कंडीशन है। यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं जो हेल्प कर रहे हैं लोगों को। तो यहाँ इंडिया में ना लोगों की यही बड़ी गलत बात है, कहीं से भी घुसते हैं, बस ये नहीं सोचते कि दूसरों का रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं। पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है। आप देख लीजिए जाने वालों की कैसी अभी लाइन लगी हुई है। तो जी यहाँ पे रुके हुए एक चाय के लिए। विपिन भी बोले थोड़ा सा पैर वैर सीधा कर लेते हैं, बहुत देर से ड्राइव कर रहे हैं लंच के बाद से ही। और तो बस मैंने भी थोड़ा जुकाम है, अपने लिए चाय लाने को कहा है। हम दोनों गाड़ी में ही हैं, बाहर बहुत तेज़ धूप है तो हमने निकले कि सारे निकल के क्या करेंगे, तो बस जी हम इधर ही बैठे हैं, चाय पियेंगे। तो जी यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं घर, पुणे पहुँच चुके हैं और लगभग हम लोग पहुँच गए थे 5:30 बजे और वहाँ से निकले थे लगभग 7 बजे। तो हमें टोटल हमें लगे वहाँ से यहाँ पहुँचने में 10 घंटे, 9:30 से 10 घंटे लगे यहाँ पहुँचने में। थोड़ा पुणे एंटर होने में ट्रैफिक भी मिला, उधर तो कोई ट्रैफिक नहीं था, आराम से चल के आ गए। और बस वही मुझे जुकाम हुआ है और घर आके थोड़ा क्लीनिंग की, सामान भी मैंने सेट कर लिया, अनपैक कर लिया, जो भी जितना हो सका पॉसिबल, कुछ कुछ चीज़ें रख दी हैं। और सर में अभी थोड़ा दर्द है जुकाम की वजह से ही। और थोड़ी बहुत साफ़ सफाई भी कर ली, घर की बेडशीट वगैरह चेंज कर दी, क्योंकि 1 वीक तक ऐसे ही सब कुछ पड़ा हुआ था तो उसमें सोने का मन नहीं करता। डस्ट तो वैसे इतनी आती नहीं है। प्लांट्स को थोड़े पानी दिए, सूखे नहीं थे क्योंकि मैंने जो पॉट की ट्रे होती है ना नीचे वाली, उसमें पानी भर दिया था तो कुछ दिन चल गया और फिर 1-2 दिन बारिश हुई तो ठंडक रही, तो इसलिए भी सूखा कुछ भी नहीं। ज़्यादा प्लांट्स हैं नहीं, मेरे थोड़े ही हैं तो कुछ भी नहीं सूखे हैं। और बस खाने का ऐसा है कि मंगाया है बाहर से, बनाने का हिम्मत नहीं थी बिल्कुल भी। तो विपिन बोले कि मंगा लो कुछ, और आशु का मन था पिज़्ज़ा का। विपिन का मन तो पहले था बिरयानी का, बिरयानी बहुत स्पाइसी होगी तो आशु नहीं खा पाएगी और मेरा भी आज बिरयानी खाने का मन नहीं है, तो हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया। बस वो भी ऑन द वे है, आ ही रहा होगा। तो चलिए जी पिज़्ज़ा वीज़ा खाते हैं, फिर रेस्ट करेंगे, सोएंगे। थोड़ा सर में दर्द है, कल सोच रही हूँ पंचमी का व्रत कर लूँ, तो देखती हूँ सुबह जैसी हिम्मत रहेगी वैसा करूँगी। यहाँ पे हमारा पिज़्ज़ा आ चुका है। आज डिनर में हमारे यही रहेगा, वो गार्लिक ब्रेड है। और बस विपिन तो स्टार्ट कर भी दिए हैं, हम लोग भी करेंगे।